अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् निषेदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले आकुल अर्जुन से मधुसूदन ने यह वाक्य कहा। भगवानुवाच कुतस्त्वा कष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। हे पार्थ क्लीव, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा। हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन महानुभाव गुरुजनों को मारने से इस लोक में भिक्षा का अन्न भी ग्रहण करना अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। हम यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्यपथ पर संभ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया।
अमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए से यह वचन कहे। भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत, गतासून और जीवित, अक्तासून, दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। तत्त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः सांस्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, शीत और उष्ण और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करो। पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सुमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। असतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः स्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। विनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम्
उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। नायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर अभावरूप होने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। तांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयत्यापः न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य, काटी नहीं जा सकती, अदाह्य, जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य, गीली नहीं हो सकती और अशोष्य, सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, स्थिर, अचल और सनातन है। यह अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है, इसलिए इसको इस प्रकार जानकर तुमको शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी, हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। आदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है, और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। देहे नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्ययुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। और यदि तुम इस धर्मयुद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। और सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे, और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। अग्रणादुपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से अकथनीय वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुःख क्या होगा। तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे, इसलिए हे कौन्ते, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुःख लाभानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व
नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगेऽस्मिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषय ज्ञान कहा गया और अब इस कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मबंध का नाश कर सकोगे। विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ संकल्प बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। अमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतां पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेदवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, इससे स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यगतिम्। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं, जो वास्तव में जन्मरूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्यम आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, वेदों का विषय 3 गुणों से संबंधित संसार से है। तुम त्रिगुणातीत, निर्द्वंद्व, नित्य सत्व शुद्धता में स्थित, योगक्षेम से रहित और आत्मवान बनो। यावानर्थमुदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्मफल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय नित्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। जय आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है।
वरः कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः परहेतः। इस बुद्धियोग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन है। युक्तो जहामिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है।